हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है टीचर्स के लिए स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। इसमें एक मैसेज भी है, कुछ टिप्स भी हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, टीचर्स की सैलरी कम क्यों होती है और टीचर्स को सैलरी ज़्यादा क्यों नहीं मिलती है, उसके कई कारण हैं। तो ये सभी उन टीचर्स के लिए, चाहे वो फ्रेशर्स हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हैं, इस वीडियो को जरूर देखें। कोरोना के बाद दोस्तों, ज़्यादातर स्कूल्स जब 2022 में खुल गए, लाखों स्कूल खुले। हर स्कूल में, आप थोड़ा इस बात को समझना इस वीडियो के जरिए, कि हर स्कूल बंद था, बच्चे घर में थे, टीचर्स जॉबलेस थे। शुरुआत में तो 2 साल टीचर्स को ही जॉब नहीं मिली। ऑनलाइन जैसे तैसे करके उन्होंने अपना गुजारा किया। जैसे ही 22 में स्कूल खुले, तो अब हर स्कूल में बच्चे आने लग गए और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स की ज़रूरत थी। और क्योंकि लाखों की तादाद में ऑल इंडिया में स्कूल जब खुले, तो हर स्कूल को टीचर की ज़रूरत थी। बहुत सारे टीचर्स ने ऑनलाइन पता नहीं कितने कितने स्कूलों में अप्लाई कर रखा था। तो स्कूलों की लगातार आप लोगों को कॉल्स आनी शुरू होंगी। कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, कोई हिमाचल से, कोई पंजाब से। आप भी खुश भी होंगे, हैरान भी हुए होंगे कि मेरे लिए तो इतनी ऑप्शंस आ गई। शुरू में तो इतनी ऑप्शंस नहीं मिलती थी, तो अचानक से अब तो बहुत पिटारा खुल गया भाई। बहुत सारे स्कूल्स ने आपको इंटरव्यू में, ऑनलाइन में पूछा होगा, कितनी सैलरी आप ले रहे थे, कितना एक्सपेक्ट करते हो। और बहुत सारे टीचर्स को जितनी बोली उतने में बुला भी लिया गया होगा कि आप आ जाइए। 2023 में ये 22 के एंड तक ये माहौल सा बन गया, क्योंकि हर स्कूल को टीचर्स की जरूरत थी। और जैसे ही सैचुरेशन आ गई, 2023 तक सैचुरेट हो गए, मतलब सैचुरेट मीन्स कोरोना का डर लगभग खत्म और स्कूलों में स्टाफ लगभग पूरा। अब स्कूल की जो नजर थी वो थी क्वालिटी एजुकेशन पर। पेरेंट्स की जो नजर थी वो थी बच्चों के पढ़ाई और बच्चों की जो लगन होती है पढ़ने की, उस पर। और सारा प्रेशर आ गया किसके ऊपर? टीचर्स के, कि क्वालिटी नहीं जा रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे को आप दिल से नहीं पढ़ा पा रहे हो। और उस सैचुरेशन के बाद, क्योंकि बहुत लोग लगातार, क्योंकि 22 खत्म होते होते लगभग हर टीचर को ये बात पता चल गई कि अब कोरोना का डर खत्म। तो जहां 1 लाख टीचर, या यूं कहें जहां 10 टीचर घर से बाहर जाने को रेडी थे, वहां हम अब 1000 टीचर घर से बाहर जाने को रेडी हो गए, जॉब करने को रेडी हो गए। क्योंकि कोरोना तो एक बहुत जबरदस्त डर था ना उस टाइम, कि हर कोई सोचता है जान है तो जहान है। लेकिन वो डर 2023 के एंड तक टोटली खत्म, और जैसे 2022 के एंड तक टोटली खत्म, 23 में इतनी एप्लीकेशन स्कूलों को आने लग गई, तो स्कूल का नजरिया थोड़ा ये भी बदल गया कि हम हाई सैलरी दे रहे हैं, तो हमें टीचर्स भी क्वालिटी वाले चाहिए। जब ये नजरिया स्कूल का, और वो गलत नहीं है, मैं ऐसे कहूंगा, हर स्कूल चाहेगा मुझे बेस्ट टीचर मिले अगर मैं इतना अमाउंट दे रहा हूं। और हर टीचर डिजर्व करता है जिसको लगता है मेरे अंदर कैलिबर है। मैं दोनों को ही अप्रिशिएट करूंगा इस मामले में। अगर किसी टीचर को लगता है टेस्ट लेना है, टेस्ट लीजिए, डेमो लेना है, डेमो लीजिए, आई विल प्रूव माई सेल्फ। तो अच्छे स्कूल भी इसी तरह के टीचर्स को ढूंढ रहे हैं 2023 ऑनवर्ड्स। तो उसके बाद क्या हुआ, किसी टीचर को, बहुत सारे टीचर्स अलग अलग स्टेट में चले गए थे। किसी को हो सकता है वो खाना सूट नहीं किया, माहौल सूट नहीं किया, डिस्टेंस के कारण भी, कई टीचर को लगा फैमिली के कारण भी, तो रिलोकेशन काफी हद तक हुई। जब रिलोकेशन काफी हद तक हुई, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कि बहुत सारे स्कूलों से मेरी पर्सनली भी बात हुई कि स्कूल में जितने भी टीचर्स हमने अपॉइंट किए, उसमें से काफी टीचर जो हैं, कोई 6 महीने बाद छोड़ के चला गया, कोई साल के बाद छोड़ के चला गया।
तो उसका क्या कारण था? उसका कारण था कि टीचर्स को पता नहीं यहाँ का माहौल सूट नहीं किया, एरिया सूट नहीं किया, डिस्टेंस सूट नहीं किया, खाना सूट नहीं किया, डोंट नो। लेकिन दोस्तों जैसे ही 2023 का मिड आया, हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, पर्सनल रिकमेंडेशन मेंबरशिप प्रोग्राम। उस दौरान हमने स्कूल से भी बहुत फीडबैक ली और टीचर से भी बहुत फीडबैक ली। स्कूलों से बहुत सारे स्कूलों ने ये बताया कि भाई हमें ऐसा टीचर चाहिए जो कम से कम 2 साल 3 साल रुक के काम करे। मैं खुद पिछले काफी सालों से टीचिंग में रहा हूँ, प्रिंसिपल रहा हूँ, और एक स्कूल में आराम से 2-3 साल का पता ही नहीं चलता था कहाँ गए। पहला साल तो अपना अपनी अपना नाम बनाने में, अपनी पहचान बनाने में, बच्चों में, मैनेजमेंट में, स्टाफ में एडजस्ट करने में, और उस एरिया में सरवाइव करने के लिए जैसे जैसे हम अपनी एसेसरीज लेते हैं घर की, वो सब कुछ सेटल करने में 2-4 महीने तो ऐसे निकल जाते हैं, और साल का तो पता ही नहीं चलता। साल के बाद जब दूसरा साल शुरू होता है, फिर लगता है कि नहीं अब हम थोड़ा सेटल हो गए। तो 2-3 साल तो नॉर्मल हो जाते थे मेरे। और अब टीचर अगर 1 साल लगा के दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी से तीसरी जगह जा रहा है, तीसरी से चौथी जगह जा रहा है, उस पे सीवी पे लिखा है 1 साल यहाँ काम किया, 1 साल यहाँ काम किया, 1 साल यहाँ काम किया, अच्छा स्कूल। अब कई बार मेरे को काफी टीचर बोलते हैं सर अच्छा स्कूल होना चाहिए। पर्सनल रिकमेंडेशन के दौरान हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो हमसे पूछते हैं कि व्हाट यू एक्सपेक्ट। सर अच्छा स्कूल होना चाहिए। अच्छा स्कूल मतलब अच्छी सैलरी वाला। अब अच्छी सैलरी वाला स्कूल है मेरे पास, लेकिन उस स्कूल की एक्सपेक्टेशन क्या है एक टीचर से? पहले आना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, फिजिकली स्कूल आइए। वो आपका सब्र का इम्तिहान होता है कि आप वहां तक जा रहे हो। अब बहुत सारे टीचर बोलते हैं बहुत दूर है। तो दोस्तों कई बार हम गवर्नमेंट के एग्जाम देने जाते हैं, बसों में लद लद के जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो पढ़ाई करते हैं हम, फिर टेस्ट होते हैं, बसें भर भर के जा रही हैं, फिर उतनी दूर जाते हैं वहाँ। हर किसी के पास पैसे तो होते नहीं होटल के, है ना। तो कई बार जैसे तैसे एडजस्ट करना पड़ता है। अगले दिन टेस्ट होता है, शाम को टेस्ट खत्म होता है, फिर बसें पकड़ के घर आ रहे हैं। वो भी तो एक तरह की एक जुनून है कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, और पूरी मेहनत लगती है, पूरा तपते हो आप उसमें। नौकरी नौकरी है दोस्तों। आप सरकारी में बस सरकार आपको अच्छी सैलरी दे रही है, एक फिक्स स्केल है, सिक्योर है, कोई शक नहीं है। अब तो सरकार भी आपको 2 साल के लिए पहले प्रोविजन पे, कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है रेगुलर करने से पहले, बहुत सारी जगहों पे। प्राइवेट में भी जाओगे तो वो एक प्राइवेट संस्था है, वन मैन शो बोलो चाहे ग्रुप ऑफ स्कूल बोलो, वहां पे तो वो आपसे उससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ टीचिंग। लेकिन सबसे पहले जिस सब्जेक्ट के लिए गए हैं उसका वो टेस्ट इसलिए लेते हैं कि क्या आप उस टेस्ट में खुद को क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो पहला राउंड क्लियर हो गया आपका। पहले क्वालिफाई करना के लिए ऐसा नहीं है कि 40 नंबर चाहिए। कोई भी पेपर दिया, आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ जाए, 90% तो आए ही आए। फिर दूसरा राउंड होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन सॉलिड जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें थी, और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए स्कूलों ने 2024 जब आया, अब तो स्कूलों का जो बड़े स्कूल है, चाहे वो डीपीएस है, चाहे वो जीडी, मतलब जो भी स्कूल आपको अच्छी खासी सैलरी, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन दे सकता है, उनकी भी एक टीचर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि हमने टीचर साल भर के लिए नहीं रखना है, हमने 4-5 साल के लिए रखना है, और स्केल देंगे पूरा। लेकिन टीचर चाहिए में परफेक्ट। इसलिए न्यूज़पेपर में भी अगर आप ऐड देखोगे 7th पे कमीशन पे, सभी लोग अप्लाई कर देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वट। इतनी सारी एप्लीकेशन, हजारों एप्लीकेशन पहुंच जाती हैं। तो वो फिर लोगों को भी 50, 60, 70 लोगों को भी बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर आप ये घबराने वाली बात नहीं कि वो 100 लोगों को बुला लेते हैं, 50 लोगों को बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए, या इंटरव्यू जब आप देखते हो अरे इतने लोग आए हुए हैं, बी कॉन्फिडेंट। आपका अगर एकेडमिक बिल्कुल सॉलिड है, आप टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हो, आप डेमो के लिए बिल्कुल तैयारी करके आए हो घर से। कई बार मुझसे भी पूछते हैं लोग कि सर वहां टेस्ट होगा क्या,
इसमें डरने वाली क्या बात है? आप पढ़ाने जा रहे हो, पूरे साल बच्चों को पढ़ाओगे, उनका भविष्य बनाने जा रहे हो, तो पहले तो आपको पूरी तरह से तैयार होना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हो, मान लो 10th क्लास को पढ़ाने जा रहे हो, तो 6th क्लास से 10th क्लास तक आपको उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है आपको एक्सपर्ट, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के जाइए अगर तैयारी आपकी सॉलिड है तो। फिर आप एक्सपेक्ट भी करो, मैं खुद बोल रहा हूं। और डेमो के लिए आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अप टू मार्क होना चाहिए कि आई एम रेडी फॉर द डेमोस्ट्रेशन। 4-5 टॉपिक की तैयारी करके जाओ। कुछ भी अगर आप वो बोल दें तो कुछ इस तरीके से कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे नॉलेज तो पूरी है, आई कैन डिलीवर, आई कैन टीच एनी टाइम। और इस तरह से पढ़ाओ कि बच्चे बिल्कुल कायल हो जाएं कि हमें यही टीचर चाहिए। फुल स्केल मिलेगा। आप उस स्कूल में जाइए मत जहां 20-25, 10-15-20 हजार रुपये मिल रहा है। फुल स्केल वाले स्कूल में इस तरह की डिमांड होती है। अगर आपको लगता है कि ये वी आर परफेक्टली रेडी फॉर दैट, वी आर परफेक्टली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप लोगों की, इस नहीं तो उस स्कूल में 10 बड़े स्कूलों में अप्लाई कर दीजिए, एक स्कूल में पक्का, क्योंकि नौकरी तो एक ही चाहिए ना, अच्छी सैलरी वाली। सॉरी मेरी बातें आपको बुरी लगे उसके लिए प्लीज माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपने टीचरों के लिए, उनको गाइड करने के लिए ये बातें बता रहा हूं। तो पहला स्टेप ये था कि स्कूल अगर हाई सैलरी लिख रहे हैं तो वो डिमांड, उनकी डिमांड भी ऐसी है कि टीचर परफेक्ट होना चाहिए। अब परफेक्ट टीचर कैसा हो सकता है कि क्योंकि आप बीएड कर चुके हो, सीटेट आपका क्वालिफाई, सब कुछ तैयार हो, आप क्वालिफाइड हो, लेकिन जब वहां जाओगे तो वो पहले, सबसे पहले आपका टेस्ट लेंगे। भाई आप तैयार हो, आपको कॉन्फिडेंस है, अरे 100 में से 90 नंबर वैसे खींच दूंगा मैं, जाइए। अगर नहीं है कॉन्फिडेंट, तैयारी करो पहले, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब तैयारी कोई एमएससी की नहीं करनी है। अगर 10वीं क्लास तक पढ़ाना चाहते हो तो 6 to 10th क्लास का पूरा का पूरी बुक्स एनसीईआरटी धो डालो। अगर पीजीटी पे काम करना चाहते हो, 9th से लेकर के +2 तक चारों किताबों, क्लासेस की किताबों को धो डालो। धो डालो मतलब तैयार कर लो, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर लो। टेस्ट भी दे देंगे, आप आराम से क्लियर कर जाओगे। लेकिन साथ के साथ पैरेलल डेमो की भी तैयारी करते रहो। हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू डिलीवर, हाउ टू टीच, ताकि जब पढ़ाओ ना तो सामने वाला बच्चा आपको देखता रहे कि ऐसे टीचर नहीं मिले। आपकी फीडबैक वही बच्चे अपने पेरेंट्स को देते हैं, वही पेरेंट्स स्कूल आकर के बोलते हैं हमें बहुत बढ़िया टीचर मिला, और आपका पूरा सोसाइटी में नाम चला जाता है। फिक्स हो गया, मतलब आपका जॉब बिल्कुल वहां पर। अब बात करते हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो इन चीजों के लिए, ठीक है, एक तो अपने दिमाग से थोड़ी सी ये चीज भी निकाल दो कि ऑनलाइन में ही सिलेक्शन हो जाता है। भाई वो 2022 में स्कूल सारे खाली पड़े थे, नहीं मिल रहे थे, उनकी मजबूरी थी, उन्होंने ऑनलाइन ही सिलेक्ट करने शुरू कर दिए फटाफट, और मैक्सिमम लोगों की सिलेक्शन ऑनलाइन हुई है उस टाइम। मतलब 100 में से 90 लोगों की ऑनलाइन ही सिलेक्शन हो गई थी 2022 में। लेकिन जब 23 हुआ ना, आया ना, जब मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो सैकड़ों हजारों स्कूलों से मेरी बात हुई है कि नहीं, ऑनलाइन के बाद एक बार आना पड़ेगा टीचर को, तभी करेंगे हम, पिछले साल हमारे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे। ठीक है, तो 2023 में जहां 100 में से 90 टीचर सिलेक्ट हो गए थे 2022 में, तो 2023 में 100 में से सिर्फ 40 ही टीचर्स ऑनलाइन सिलेक्ट हुए, 60 को जाना पड़ा था। आप गवाह हैं, अगर दिल्ली जैसे शहर में भी अगर जॉब निकलती हैं, आपने वॉक इन इंटरव्यू दिए होंगे, या बहुत बड़े बड़े स्कूलों में आपने देखा होगा, वहां पे जाते हैं इंटरव्यू देने, लेकिन आपको कॉल नहीं आता दोबारा कई बार। क्यों? ऑनलाइन अगर आपका हुआ इंटरव्यू, उसके बाद दूसरी बार कॉल नहीं आता है, उन्हीं को आता है जो फिजिकल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, लेकिन 2024 में तो मेरे दोस्तों, अब ऑनलाइन वाला कंसेप्ट लगभग 20 से 30% है। 100 में से 30 लोग ही ऑनलाइन कोई स्कूल सिलेक्ट कर लेता है। 70% जो स्कूल अच्छे स्कूल हैं, वो आपको इन तीनों चीजों के लिए बुलाते हैं, टेस्ट के लिए, डेमो के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। फिर कहीं जाके आप बोल सकते हो कि पीजीटी को 50,000, 60,000, 70,000 सैलरी मिल रही है। कैसे मिल रही है? ये तीनों पायदान पार करने पड़ रहे हैं। एक टीजीटी को 30,000 से 50,000 सैलरी मिल रही है, ये तीनों पायदान पार करने पड़ रहे हैं।
एक पीआरटी को 20,000 से 40,000 तक सैलरी मिल रही है। ये तीनों पायदान पार करने पड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं थोड़े एवरेज स्कूल में। तो उन एवरेज स्कूल में अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी एवरेज सैलरी पे काम कर सकता हूं, ठीक है, तो बहुत सारे स्कूलों को अभी भी डिमांड होती है और इस तरह से। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ लास्ट में यही कहूंगा कि एक स्कूल में अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से आप तैयार कर लो। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरी ये तीनों की तीनों चीजें तैयार नहीं है अच्छे तरीके से, मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मेरा कॉन्फिडेंस अप नहीं है, तो दोस्तों सैलरी ज्यादा बोलने से पहले आप या तो कहीं से शुरुआत कर लो एक नॉर्मल सैलरी से, इतने से कि आपका गुजारा भी हो जाए, थोड़ा सा आपका सेविंग भी हो जाए। और उस दौरान पूरा साल उस स्कूल में अपने आप को भी ऑब्जर्व करो कि मैं कितना सही तरीके से काम कर पा रहा हूं, और फीडबैक भी देते रहो कि क्या मैं सही जा रहा हूं कि नहीं। आपको पेरेंट्स से ही फीडबैक आनी शुरू हो जाएगी, आप अच्छा पढ़ा रहे हो कि नहीं। अगर अच्छा बोल रहे हैं, आप अच्छे जा रहे हो, साल भर में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। बच्चे आपसे कंट्रोल में, आपको डिसिप्लिन वगैरह सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस अप होगा, मैनेजमेंट से फीडबैक आएगा, तो हो सकता है वहीं आपके इंक्रीमेंट अच्छे लगने लग जाएं। लेकिन एक साल के बाद अगले साल नए स्कूल में जाना, इससे क्या होता है, आपका रिज्यूम सारा खराब हो रहा है। कम से कम 2 साल एक स्कूल में लगाने चाहिए, कम से कम। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो सभी टीचर्स के लिए, और इसमें टिप्स मैं मोटा मोटा बता देता हूं। सबसे पहले, हाई लेवल सैलरी पे जाना चाहते हो तो उसमें एप्लीकेशन बहुत लोगों की जाती हैं और उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको नौकरी की सख्त ज़रूरत है तो आप एक एवरेज स्कूल में भी एंटर कर सकते हो। नंबर 2 बात, आप फिर भी एवरेज स्कूल वाला भी आपको ऐसे नहीं रख लेगा, वो ये तीनों चीज़ें आपकी काउंट करेगा। लेकिन क्या होता है कि कई बार जॉब जल्दी हमें चाहिए और नहीं मिल रही है, परेशान हो जाते हैं, 2-2 3-3 महीने निकल जाते हैं। उस परेशानी से दूर होने के लिए कम से कम आप एक स्कूल ज्वाइन कर लो और तैयारी करते रहो। साल तो जरूर लगाओ, लेकिन जैसे दूसरा साल शुरू हो तो उस दौरान फिर आप बड़े बड़े स्कूलों में भी अप्लाई करना शुरू कर दो। जैसे 2 साल कंप्लीट हो जाए, तीसरे साल में किसी बड़े स्कूल में चले जाए, क्योंकि बड़ा स्कूल आपको उसी कैंडिडेट को लेता है जिसकी कम से कम एक स्कूल में स्टेबिलिटी 2 से 3 साल होगी। तो इसके अलावा मैंने एक पर्सनल रिकमेंडेशन मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपको डेमो की तैयारी करनी है, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो आप मेरा वो जो पर्सनल रिकमेंडेशन मेंबरशिप प्रोग्राम है उसमें हमारा कोर्स होता है 1-to-1 और एक बैच वाइज हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप मेरे इन नंबर्स 9888506245, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 8219060820। इन दोनों नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करें कि अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो। उसमें अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, 4 सेशन का स्लॉट होता है, 8 सेशन का स्लॉट होता है, 12 सेशन का स्लॉट होता है मैक्सिमम। वो आपको मैं सारा का सारा डिटेल में बाद में बता दूंगा। आज के इस वीडियो पे फोकस जरूर कीजिएगा कि मैंने आपको क्या क्या चीजें समझाई हैं, और उस पर फोकस कीजिए। अपने कंटेंट को सॉलिड बनाइए, तैयारी रखिए। एक बार आपकी, जैसे मेरे पास डायरी है ना, इसमें तैयारी है आपकी पूरी पूरी जिंदगी भर आपको रट जाएगी सारी की सारी डायरी, ठीक है, एक बार पढ़ाना शुरू कर दोगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, शुभकामनाएं आप सबको। यहाँ पे आपको इस तरह की जानकारियां भी मिलती हैं, और जॉब के बारे में मेरे पास बहुत सारी जो आती रहती हैं जॉब्स, पर्सनली भी मेरे पास बहुत सारी जॉब्स आती हैं। हम डायरेक्टली ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू भी करवाते हैं। अभी तक लगभग 90+ प्रिंसिपल्स हमारे थ्रू ज्वाइन कर चुके हैं, और लगभग 500 से भी ज़्यादा टीचर्स ने भी ज्वाइन किया है इन 2-2.5 सालों में, जिसकी मुझे बहुत खुशी है कि लोगों का काम बना। चैनल के ज़रिए भी काफ़ी लोगों की जॉब लगी है, और मुझे लगा कि मैं टीचर्स के लिए कुछ ऐसी टिप्स भी बताता जाऊं ताकि आप लोगों को कई बार पता ना हो किसी चीज़ का, तो आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो बहुत लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।